कहानी की शुरुआत होती है जापान में, जहां 2 लाख से ज्यादा जबरदस्त निंजाज मौजूद हैं, जो देखने में तो आम आदमियों जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में वो बहुत ही खतरनाक जिंदगियां जीते हैं। सुजुकी एक निचले स्टार की निंजा है, जो मैगजीन एडिटर के रूप में आम लोगों के बीच रहती है। एक दिन अचानक उसे एक मैसेज आया। उसने जल्दी से अपने राइटर को अलविदा कहा और एक पुल की तरफ बढ़ी। वहां पहुंची तो उसे एक रशियन आदमी दिखाई दिया, जो कि निंजास का शिकार करता है। इसी आदमी को मारने का मिशन उसे दिया गया है। उस आदमी ने सुजुकी पर गोली चलाई, जिससे बचकर सुजुकी ने अपनी हील से वार किया, जो अचानक से 2 तीखे खंजरों में बदल गई। वो आदमी जैसे तैसे बचा और अपनी बंदूक से सुजुकी पर गोलियां चलाता रहा, लेकिन सुजुकी ने बचकर कुछ निंजा स्टार्स उसकी तरफ फेंके और फिर पीछे से आकर उसके गहनों पर लात दे मारी। लेकिन फिर भी वो आदमी रुका नहीं। उस पर सुजुकी के करंट वाले डंडे का भी असर नहीं हुआ और उसने सुजुकी को जमीन पर पटक दिया। कुछ दूरी से एक दूसरा निंजा ये सब कुछ देख रहा था। इस निंजा का नाम केटो है, जो कि एक हाई रैंक निंजा है। अब वो उसे गोली मारने ही वाला था कि ऐन वक्त पर उसकी बाजू में एक टूथपिक आकर लगी। जैसे ही उसने पलट कर देखा तो एक लड़का उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। ये भी एक निंजा है जिसका नाम है कुरो। कुरो ने बहुत ही आसानी से उस रशियन आदमी को हरा दिया और आखिर में चोक होल्ड करके खत्म कर दिया। उसने सुजुकी से कहा कि मैं जा रहा हूँ, आप बाकी का काम संभाल लेना। ये सुनकर सुजुकी एकदम शॉक हो गई। उसने सोचा, कैसा आदमी है ये? तुम किसी और को अपना क्रेडिट क्यों लेने दे रहे हो? जिस पर कुरो ने कहा कि इतना काम नहीं करना मुझे, मैं घर जा रहा हूँ सोने। कुरो निंजा तो बढ़िया था, लेकिन साथ ही बहुत आलसी भी, और अब वो चुपचाप वहाँ से चला गया। वो इस वक्त एक पुराने सस्ते घर में रहता है। घर पे अकेले बोर होते हुए वो फूंक मार मार के टूथपिक का तीर बनाने की प्रैक्टिस करता रहता है। तभी अचानक कोई उसके कमरे में बिना आवाज किए घुस गया। ये उसका सीनियर केटो है, जो यहाँ पर उसे एक मिशन देने आया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कुछ बुरे निंजाज ने मिलकर एक खतरनाक ग्रुप बनाया था, जिसका नाम है अंडरग्राउंड निंजास। खुफिया जानकारी के हिसाब से उन्होंने जोटेन हाई स्कूल में घुसकर वहाँ पर कब्जा कर लिया है। ये स्कूल बना भी एक खास जगह पर है, जहाँ पहले टूटा फूटा नेतानो मिलिट्री स्कूल हुआ करता था, जहाँ अभी भी लड़ाई के वक्त के कुछ राज छुपे हुए हैं। कुरो का मिशन है कि उसे अंडर कवर जाकर उनके प्लान का पता लगाना है। उसके मिशन में मदद करने के लिए केटो ने उसे एक खास सूट दिया। इस सूट की मदद से वो गायब हो सकता था, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से। जब कुरो इस सूट के साथ टाइम पास कर रहा था, तभी टॉयलेट से कुरो की एक दोस्त की आवाज आई, जो कि टॉयलेट पेपर मांग रही थी। वो सीट से बहुत दूर रखा हुआ था। उसने कुरो से कहा कि अगर मेरी तरफ देखा ना तो बहुत मारूंगी, समझा? उसकी बात मानते हुए कुरो दीवार पर चढ़कर लड़की के ऊपर से उसे ना देखते हुए टॉयलेट पेपर तक पहुंच गया, लेकिन आखिर में टॉयलेट पेपर पकड़ाने के लिए लड़की की तरफ मुड़ गया, जिसके लिए उसके मुंह पर चप्पल लगी। अगली सुबह कुरो जोटैन हाई स्कूल पहुंचा। जब उसे पता चला कि उसे एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया। उसने एक बार के लिए तो सोचा कि क्या ही करना है, मिशन पूरा करके छोड़ ही देता हूँ, लेकिन फिर उसे केटो का डर सताने लगा। अब वो सोचने लगा कि आखिर एंट्रेंस एग्जाम कैसे पार करूं। अपने थकान भरे लेकिन खूबसूरत चेहरे के साथ कुरो ने जल्द ही नोगुची का ध्यान खींच लिया, जो कि एक स्टूडेंट है और दोबारा से एग्जाम दे रही है। क्लास में घुसने के बाद कुरो ने नीचे देखते हुए क्लास का एक चक्कर लगाया और फिर नोगुची के पास जाकर बैठ गया। उसे यकीन था कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने कुरो के पास होने की तैयारी पहले से कर रखी होगी। उन्होंने फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दाने से आंसर की बनाई हुई थी। जैसे ही कुरो ने आंसर लिखने शुरू किए, नोगुची जोर से चिल्ला पड़ी। उसे लगा कि फर्श पर पड़े वो चावल के दाने किसी तरह के कीड़े हैं। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो इन्हें साफ कर दो, लेकिन कुरो ने सोचा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उसने अपनी इरेजर नीचे फेंकी और उसे उठाते हुए बड़ी सफाई से एक पेपर बॉल स्ट्रॉ में भर के नोगुची को मारी, जिसके बाद वो चिल्लाने लगी कि अभी किसी ने मुझे छुआ। वो तो सर को ही ठरकी बुड्ढा कह के बुलाने लगी, लेकिन मास्टर जी ने कहा, बेटा देख, इतने लंबे हाथ तो नहीं है मेरे। उनकी बहस के बीच कुरो ने जल्दी से एक के बाद एक पेपर भरने शुरू कर दिए, लेकिन इससे पहले वो मैथ्स का पेपर कर पाता, वो टीचर नोगुची को संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़ा और साथ ही पैर रख के वो चावल के दाने भी हिला दिए। अब कोई रास्ता था नहीं तो कुरो ने अपनी एक्टिंग की मदद ली और वहीं बैठे बैठे सुसु कर दिया। फिर उसने रोना शुरू कर दिया कि मैं तो एग्जाम के लिए इतना डर गया था कि मैंने गलती से बहुत सारा पानी पी लिया। जिसके बाद टीचर ने उसे चुप करवाया और कहा कि एग्जाम सिर्फ नाम के लिए है, अगर तुम खाली शीट भी छोड़ दोगे तब भी तुम्हें पास कर देंगे, ठीक है? कुरो स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता था, तो वापस जाते हुए उसने नोगुची का इंतजार किया और दोनों साथ चलकर घर जाने लगे। कुरो का घर पहले आ गया तो उसने नोगुची से कहा कि आओ कभी हमारे गरीब खाने पे। नोगुची थोड़ा हिचकिचाते हुए मान गई
और दोनों उसके घर की छत पर पहुंचे। उनकी बातचीत के दौरान नोगुची ने बताया कि क्लास में कुछ शरारती बच्चे हैं, वो हो सकता है तुम्हें परेशान करें। एडा नाम का मेरा एक दोस्त है, उसे उन्होंने इतना परेशान किया कि वो क्लास आना ही छोड़ गया। साथ ही उसने बताया कि हमारे स्कूल के नीचे काफी खुफिया टनल्स हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के समय के एक खास मिलिट्री बेस तक जाती हैं। कुरो समझ गया कि शायद अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप इसी मिलिट्री बेस के पीछे है। जब सूरज डूबने लगा तो नागुची ने कहा कि मुझे अब घर जाना चाहिए, लेकिन अचानक ही वो छत से फिसल कर गिर गई। पर उसके नीचे गिरने से पहले ही कुरो ने छलांग लगाकर उसे पकड़ लिया और नीचे गिरकर कुरो के सूट का सेफ्टी फीचर ऑन हो गया, जो कि एक कुशन में बदल गया। नोगुची चिल्लाते हुए खुले मुंह के साथ ही बेहोश हो गई, जिसके बाद कुरो उसे घर छोड़ आया। उसी रात एक लुच्चा लड़का अपने ड्रोन को उसकी पड़ोसन दोस्त कवाडो के बाथरूम के पास उड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं जानता था कि कुरो अपना इनविजिबल सूट पहनकर वहीं बैठा है। उसने अपने खास डंडे से लड़के को बिजली का झटका दे दिया। दरअसल ये लड़का नोगुची का दोस्त ईडा ही है। कुरो ने उसे कवाडो से माफी मांगने को कहा और अगले दिन स्कूल ले गया, ये कहकर कि डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा, लेकिन 500 की पत्ती लगेगी हर रोज। स्कूल पहुंचते ही वो लड़के फिर से ईडा को परेशान करने लगे, लेकिन इस बार शायद उन्होंने गलत दिन चुना था, क्योंकि आज कुरो भी यहाँ था। कुरो ने अपने पैर से ईडा का पैर पकड़ा और धम से उस दूसरे लड़के पर हमला करवा दिया, जिसके बाद वो लड़का दर्द से कूदने लगा। ईडा को तो समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और फिर कुरो पीछे की लाइन में जाकर बैठ गया। वो किताब भी नहीं लाया था, जिसके बाद साथ बैठी लड़की साटो ने उसे अपनी किताब दी, जिसके बाद नोगुची उसे जलन भरी आंखों से देखने लगी। तभी उसके चेहरे पर एक लाल रोशनी पड़ी, जो कि एक लेजर लाइट है। ये दरअसल निंजास का सिग्नल है एक दूसरे से बात करने का। इसके बाद कुरो उठा और क्लास से बाहर चला गया। छत पर शियोन नाम का एक लड़का था, वो एक हाई रैंक निंजा है। उस दिन जब कुरो ने उस रशियन आदमी की छुट्टी की थी, उस दिन वो भी वहीं मौजूद था। इससे पहले वो लड़ाई में कूदता कुरो बीच में आ गया। कुरो की ही तरह वो भी स्कूल में एक अंडरकवर निंजा है, जिसका काम था ये पता लगाना कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप में कौन कौन है। उन दोनों के साथ साथ एक और निंजा है जो यहाँ पर भेस बदल कर रह रहा है। वो इस वक्त स्कूल का डिसिप्लिन डायरेक्टर है। उसने कुरो को क्लास के बाद बॉयलर रूम में मिलने को कहा और फिर वहाँ से गायब हो गया। तभी कुरो ने देखा कि एडा फिर से मुसीबत में पड़ गया है। वो अपने ऊपर का शरीर गायब करके एक बक्सा मुंह पे पहन कर वहाँ पहुंचा और उन लड़कों में से एक ने कुरो को लात मारी ये जानने के लिए कि वो कौन है, लेकिन उल्टा वो खुद ही नीचे गिर गया। कुरो ने पहले उसकी गेम बिठाई और फिर एडा के पीछे खड़ा होकर उसके हाथ पकड़ लिए। उसने एडा के हाथ से ही दूसरे लड़के को जबरदस्त मुक्का दिया ताकि स्कूल में कुरो का नहीं एडा का नाम हो। इसके बाद कुरो बॉयलर रूम में डायरेक्टर से मिलने पहुंचा। डायरेक्टर ने अचानक पीछे से एक तलवार निकाली और कुरो पर हमला कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का मेंबर समझ रहे थे। कुरो ने डायरेक्टर के हर एक वार का जबरदस्त जवाब दिया। जब उसे पता चला कि डायरेक्टर अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ, तो उसने कहा कि पीछे हट जाइए, हमारी सैटेलाइट ने आपके ऊपर निशाना साध रखा है। अगर मैं चाहूँ तो 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूँ आपको। लेकिन डायरेक्टर को लगा कि कुरो बकवास कर रहा है, उस जैसे लो क्लास निंजा के पास सैटेलाइट का एक्सेस हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी आसमान से सैटेलाइट ने लेजर से हमला किया और डायरेक्टर की तलवार बीच से काट दी। डायरेक्टर समझ गया कि इससे पंगा नहीं लेना, जिसके बाद कुरो वहां से चला गया। बाहर निकलते ही उसने देखा कि उसकी क्लास की सबसे फेमस लड़की मित्सुकी उसका इंतजार कर रही थी। वो कुरो को देखकर कुछ अजीब से तरीके से मुस्कुराई और बिना कुछ कहे वहां से चली गई। पास ही के एक स्टोर में कस्टमर के बाहर निकलने के बाद स्टोर का सेंसर वाला दरवाजा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हो गया, जैसे कोई अदृश्य चीज अंदर गई हो। और कुछ ही देर में स्टोर का सामान गिरने लगा। स्टोर में मौजूद उस औरत ने लड़ने की कोशिश की, वो भी एक निंजा थी, लेकिन इस इनविजिबल आदमी ने उसे खत्म कर दिया। सुजुकी को एक मैसेज आया कि किसी ने उसकी मेंटोर जो कि एक निंजा थी उसका खून कर दिया है, और तभी सुजुकी पर भी वार हुआ। सुजुकी समझ गई कि ये जरूर कोई अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का आदमी है, क्योंकि उनके पास ही ऐसा सूट है जो एक इंसान को पूरी तरह गायब कर सकता है, जबकि उनका सूट आदमी को आधा ही गायब करता है। वहीं जब साटो स्कूल से घर जा रही थी तो उस आदमी ने उसे पकड़ लिया। सुजुकी ने चेतावनी दी कि वो किसी आम आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। इस पर उस आदमी ने सुजुकी से कहा कि तुम्हारी मौत यहाँ नहीं लिखी, कोडान हाई स्कूल में लिखी है।
उधर नोगुची अपने कमरे में बैठी कूरो के बारे में सोच रही थी। पिछले कुछ दिनों से वो कूरो के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही। वो उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताने के सपने देख रही थी और तभी हमने देखा कि कूरो उसके बिस्तर के पास आधी रात को चुपचाप उसे घूरते हुए बैठा था। कूरो ने उसे बताया कि स्टोर में काम कर रही एक निंजा को मार दिया गया है और उसे डर है कि अंडरग्राउंड निंजा गैंग हमला करने वाली है। उनके स्कूल में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई छिड़ने वाली है। उसने नागुची से कहा कि तुम कुछ दिनों के लिए स्कूल मत आना, ठीक है? और फिर बिना कुछ कहे कूरो खिड़की से बाहर कूदकर गायब हो गया। इसके बाद हम एक आदमी को इस तरह भागते हुए देखते हैं मानो कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो। अचानक एक निंजा स्टार उसका पीछा करने लगा और मौका मिलते ही उसकी टांग में जा घुसा, जिसके बाद वो आदमी गिर पड़ा। इस आदमी का नाम सारुटा है, जो पहले कूरो की टीम यानी NIN का ही एक निंजा था, लेकिन अब उसने वो ग्रुप छोड़ दिया था। जिसके बाद उसका पीछा कर रहे उस इनविजिबल आदमी ने कहा कि क्या वो अंडरग्राउंड निंजास के साथ जुड़ना चाहेगा। सारुटा इसके लिए 1 सेकंड में मान गया और कहने लगा कि लोगों को मारने में तो मुझे बहुत मजा आता है, बताओ कौन है टारगेट। पता चलता है कि जो इनविजिबल निंजा सभी निंजास को मार रहा था वो कोई और नहीं बल्कि सारुटा ही है। अगली सुबह जब एक स्टूडेंट स्कूल जा रहा था तो सारुटा ने एक ही झटके में उसकी मुंडी उड़ा दी और बॉडी को अपने साथ ले गया। उधर कूरो के मना करने के बावजूद भी नोगुची उसे ढूंढते हुए स्कूल पहुंची। तभी स्कूल के डायरेक्टर ने उसे देख लिया। नोगुची ने हड़बड़ाकर सब कुछ बता दिया कि कूरो ने उसे बताया था कि स्कूल तबाह होने वाला है। डायरेक्टर समझ गया कि लड़ाई छिड़ने ही वाली है। उसने नोगुची को एक अंगूठी दी और कहा कि ये कूरो को दे देना, उसे ढूंढने की कोशिश करो, ये बहुत जरूरी है। कुछ देर बाद सारुटा उस स्टूडेंट की बॉडी के साथ क्लास में पहुंचा। अभी भी उसे कोई देख नहीं पा रहा था और अचानक से वो बिना सर का शरीर सबके बीच में आकर गिरा। क्लास में हड़कंप मच गया और सारुटा एक के बाद एक स्टूडेंट्स को खत्म करने लगा। कुछ स्टूडेंट्स कमरे से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन सारुटा अब भी उनके पीछे था। जल्द ही सुजुकी और शियोन को खबर मिली कि अंडरग्राउंड निंजास का एक आदमी स्कूल में आतंक मचा रहा है। सुजुकी ने अपनी आंखों के सामने ये खून खराबा देखा। उसने अपनी छड़ी निकाली और हत्यारे ने अपना गायब होने वाला सूट उतारा और तो और मास्क भी हटा दिया। सारुटा ने कहा कि पहचाना मुझे? इस स्कूल में जब हम पढ़ते थे मैं बहुत ज्यादा चाहता था तुम्हें, लेकिन तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया और भाग गई। गुस्से और नफरत से भरे हुए सारुटा ने खुद को बिल्कुल नहीं रोका। वो दोनों खतरनाक तरीके से लड़े, एक से बढ़कर एक। सुजुकी बहुत तेज थी, इसीलिए वो जल्दी ही जीत के करीब आ गई, लेकिन उसने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया कि सारुटा का सूट बिजली के वार को सोख सकता था। इसीलिए सुजुकी की उस छड़ी का कोई असर ही नहीं हुआ। और अब जब सुजुकी हारने लगी तभी एक आदमी कांच से कूदकर अंदर आ गया। ये वही हाई रैंक निंजा केटो है। उसके सामने सारुटा का टिक पाना लगभग नामुमकिन था। ये बात वो अच्छे से जानता था, इसीलिए उसने अपना मास्क पहना और चुपचाप गायब हो गया। लेकिन केटो को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी। उसने बिजली की रफ्तार से अपनी बाजू में एक चीरा मारा और सारुटा की तरफ अपना खून फेंक दिया ताकि उसके सूट पर निशान लग जाए और उसका गायब शरीर फिर से दिखने लगे। केटो ने सारुटा पर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन सारुटा के एडवांस सूट ने गुब्बारे की तरह फूल कर उसे बचा लिया और सारुटा मौका देखकर वहां से भाग निकला। वहीं नागोची अभी भी कूरो को ढूंढ रही थी। तभी वो घबराए हुए ईडा से टकरा गई। ईडा ने उसे बताया कि मैं, कूरो और एक तीसरा लड़का उन टनल्स वाले एरिया में गए थे। वहां पर अफवाह है कि एक रास्ता अंडरग्राउंड बंकर तक जाता है। मेरी और उस दूसरे लड़के की हिम्मत नहीं हुई अंदर जाने की, लेकिन अब मुझे कूरो के लिए डर लग रहा है। उधर कूरो को अंदर एक लड़की दिखाई दी। ये लड़की मित्सुकी है और वही है जिसने ये पूरा प्लान बनाया था। जितना कूरो ने सोचा था, मित्सुकी उससे बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उसने मित्सुकी पर एक बम से हमला किया, लेकिन वो पल भर में उससे दूर एक दीवार पर एक उंगली से लटकी हुई थी। कूरो ने उस पर 2 हाई वोल्टेज केबल फेंकी, लेकिन उसने अपने नंगे हाथों से वो तारें पकड़ ली, मानो बिजली का उसके ऊपर कोई असर ही ना होता हो। वहीं सारुटो स्कूल में घूम रहा था। तभी उसके सामने शियोन आ खड़ा हुआ। उसने अपनी तलवार उठाई और बहुत ही ज्यादा फुर्ती के साथ सारुटा का मुकाबला करने लगा। शियोन ने बड़ी चालाकी से जमीन पर कांच बिखेर दिया, जिसके बाद उसे पता चल जा रहा था कि सारुटा है कहां पर। साथ ही उसका वो टेडी बियर भी सारुटा की लोकेशन को पिन पॉइंट करने में कामयाब हो गया। उसने सारुटा को एक दीवार से लगा दिया। अब कुछ ही पलों में सैटेलाइट के हमले से सारुटा मारा जाता, लेकिन ऐन मौके पर वो वहां से बच निकला।
शियोन उसके पीछे भागा और उसने छत पर सारुटा को पकड़ लिया। शियोन ने अपनी तलवार के वार से सारुटा पर जबरदस्त हमला किया, लेकिन वहां सिर्फ सारुटा का वो सूट था और सारुटा ने पीछे से अचानक उस पर हमला बोल दिया। इस अचानक हुए हमले से शियोन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी तलवार 2 हिस्सों में टूट गई। शियोन एक बेहतर फाइटर जरूर था, लेकिन अंडरग्राउंड निंजास के हथियार ज्यादा ताकतवर थे और इस लड़ाई में उसके कंधे पर खतरनाक चोट लग गई। अब घायल और घबराए हुए शियोन के पास अपनी आधी तलवार से बचाव करने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था। वो हारने ही वाला था, लेकिन तभी केटो ने वहां आकर बाजी पलट दी। उसने अपनी तलवार सारुटा के शरीर के पार करके उसका खेल खत्म कर दिया और आखिरकार शियोन की जान बच गई। वहां नीचे सुरंग में कूरो लड़ाई में हार रहा था। वो समझ गया था कि उसके लिए मित्सुकी को हराना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है उससे। लेकिन कूरो ये जानना चाहता था कि आखिर मित्सुकी चाहती क्या है, वो ये सब क्यों कर रही है। मित्सुकी ने आखिरकार सच बताया। उसने जानबूझकर झूठ बाहर फैलाया ताकि वो सभी निंजास को स्कूल तक ला सके, ताकि निंजास लेजर सैटेलाइट को एक्टिवेट कर दें और वो सैटेलाइट की लोकेशन का पता लगा सके। हैक किए हुए डेटा का इस्तेमाल करके इन्होंने सैटेलाइट का पता लगा भी लिया और अब उनका एक आदमी उस सैटेलाइट के पास पहुंच चुका है। उनके एक खास सूट स्पेस में भी काम करते हैं। उधर मित्सुकी ने कूरो पर एक खतरनाक हमला किया। मित्सुकी की जबरदस्त ताकत से कूरो लगातार अपना बचाव कर रहा था, लेकिन असल में वो सिर्फ वक्त काट रहा था कि कहीं से उसके दोस्त आ जाएं और उसे बचा लें। तभी वहां नागोची ईडा के साथ आई। नागोची ने कूरो को वो अंगूठी दी जो डिसिप्लिन डायरेक्टर ने उसे कूरो को देने के लिए कहा था। उसने वो अंगूठी पहनी और उसका एंटीना ऑन किया। तभी एक ड्रोन तलवार लेकर वहां आ गया। उसने वो तलवार उठाई और पैर से मित्सुकी की तरफ धूल उड़ाई और फिर मौका देखकर वार किया। दोबारा से दोनों ने डट कर एक दूसरे का सामना किया, लेकिन कूरो समझ गया कि मित्सुकी के ऊपर सीधा वार करना बेवकूफी है। उसे चकमा देकर अचानक हमला करना होगा। उसका गायब कर देने वाला सूट भी किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उसके ऊपर के शरीर को गायब करता था। सूट एक्टिवेट करने के बावजूद भी मित्सुकी उसे देख तो सकती थी। कूरो ने अपने दिमाग में कई बार सोचा कि अगर मैं ऐसे लड़ूं तो क्या होगा, लेकिन हर बार वो मारा जाता। आखिरकार उसे समझ आ गया कि वो इस तरह तो नहीं जीत पाएगा। उसके पास एक ही तरीका था मित्सुकी को हराने का। उसने जबरदस्त टेक्निक से सीधा हमला शुरू किया और वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ गया, जिसके बाद उसकी तलवार मित्सुकी के आर पार हो गई और मित्सुकी की तलवार कूरो के। उसने मित्सुकी को धक्का देकर तलवार खींच ली। मित्सुकी वहीं ढेर हो गई। कूरो पहले ही अपनी पूरी हद तक पहुंच चुका था। वो लड़खड़ाता हुआ घायल होकर नीचे गिर पड़ा। नागोची ने जल्दी ही उसे उठाया और दोनों वहां से निकल गए। अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का एक आदमी सैटेलाइट के अंदर पहुंच गया था और उसने सिस्टम में वायरस अपलोड कर दिया, जिसके बाद पूरा लेजर सिस्टम उनके कंट्रोल में आ गया और जैसे ही उसने डायल घुमाया पावर लेवल मैक्सिमम हो गया। उस लेजर का टारगेट स्कूल में था, इसीलिए अब तो साइज बड़ा करने के बाद पूरा स्कूल लेजर से उड़ गया। धमाके के इस झटके से अंडरग्राउंड बंकर में कंपन हुई। बंकर टूटने लग गया और एग्जिट भी बहुत दूर है। नागोची और कूरो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कूरो बुरी तरह से घायल था। कूरो को लगा कि वो जिंदा तो नहीं बच पाएंगे, इसीलिए उसने अपना गायब होने वाला सूट उतारा और नागोची पर ढक दिया। अब सारा मलबा टूटकर इन दोनों के ऊपर ही गिर रहा था। कुछ देर बाद नागोची वहां से बाहर निकली, क्योंकि उस खास सूट ने उसकी जान बचा ली थी और कूरो ने दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान का बलिदान दे दिया। लेकिन फिल्म के आखिर में हम कूरो के जुड़वा भाई जूरो को देखते हैं, जो न जाने क्यों नोगुची से मिलने आया था। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।